ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियाँ में स्वागत है। आज मैं आपको बुधवार व्रत की संपूर्ण व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी ग्राम में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों भगवान गणेश की पूजा करते थे और दीन दुखियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। पति पत्नी संतान नहीं होने से दुखी रहते थे। गांव वाली संतान ना होने की वजह से उन्हें हमेशा ताने सुनाते थे, पर साहूकार और उसकी पत्नी को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। ईश्वर जरूर कुछ अच्छा सोच के रखा होगा हमारे लिए। एक बार पति पत्नी मंदिर में गणेश जी के दर्शन पूजा अर्चना करने गए। जब वह पूजा करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। उसके पास किसी को ना देखकर पति पत्नी दोनों बालक के पास गए। बालक को शांत कराया और उसके माता पिता को ढूंढने लगी। जब उस बालक के माता पिता पति पत्नी को नहीं मिले तो वो बच्चे को मंदिर के पुजारी के पास ले गए और उन्होंने पुजारी से बोला, ये बच्चा हमें रोते हुए मंदिर के बाहर मिला है, क्या आप इसके माता पिता को जानते हैं? पुजारी ने कहा, नहीं। अब पति पत्नी और पुजारी तीनों लोग बालक के माता पिता को ढूंढने लगे। काफ़ी देर ढूंढने पर बच्चे के माता पिता नहीं मिले तो पुजारी ने साहूकार और उसकी पत्नी को बोला, आप इस बालक को अपने घर ले जाइए। अगर इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए आए तो मैं उन्हें आपके घर ले आ जाऊंगा। साहूकार और उसकी पत्नी बच्चे को लेकर अपने घर चले गए। काफ़ी समय बीत गया और बालक के असली माता पिता का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने गांव के सरपंच से अनुमति लेकर बच्चे को गोद ले लिया और उस नन्हे से बालक का नाम गणेश रख दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक पति पत्नी आए जो चोर थे। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि गांव में सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति साहूकार है, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं है। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है जिसके माता पिता का कोई पता नहीं है। धोखेबाज पति पत्नी अब विचार करने लगे कि साहूकार को कैसे लूटा जाए। तभी उन्होंने योजना बनाया कि वो उस बच्चे के असली माता पिता बनकर जाएंगे। योजना बनाकर पति पत्नी दोनों मंदिर में जाकर बैठकर रोने लगे। उन्हें रोता देखकर मंदिर के पुजारी आए और उनके रोने का कारण पूछने लगे। पति पत्नी ने बताया कि आज से 4 वर्ष पहले इसी मंदिर में हमारा बच्चा खो गया था। उसे ही याद करके हम रो रहे हैं। तब से हम अपने बच्चे को अलग अलग जगह खोज रहे हैं, पर वह हमें कहीं नहीं मिला। पुजारी जी ने बोला, एक बालक है जो उन्हें 4 साल पहले मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। शायद वह आपका ही पुत्र हो। वह बालक गांव के साहूकार के घर पर है। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपसे आपके पुत्र को मिलवाता हूँ। इतना कहकर पुजारी उन दोनों पति पत्नी को लेकर साहूकार के घर चल दिए। वहाँ जाकर पुजारी जी ने साहूकार को बताया कि गणेश के असली माता पिता मिल गए हैं और वह गणेश को लेने आए हैं। यह सुनते ही साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने गणेश को उनके असली माता पिता को सौंपने के लिए तैयार हो गए। शाम का वक्त था। साहूकार ने उन दोनों पति पत्नी से बोला, आप लोग आज विश्राम करें और कल प्रातःकाल होते ही निकल जाइएगा। यह सुनते ही पति पत्नी दोनों खुश हो गए, क्योंकि उन्हें चोरी करने का मौका मिल गया था। रात्रि को जब साहूकार और उसकी पत्नी सोने चले गए तो दोनों पति पत्नी उठे और चोरी करने के लिए तिजोरी को तोड़ने लगे।
आवाज़ सुनकर घर का नौकर जग गया और उसने जाकर देखा तो वह पति पत्नी थे जो खुद को गणेश के माता पिता बता रहे थे। नौकर ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और तेजी से मालकिन को बुलाने लगा। आवाज़ सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी दौड़ते हुए आए और चिल्लाने का कारण पूछने लगे। नौकर ने बताया कि ये दोनों पति पत्नी तिजोरी से चोरी कर रहे थे। यह सब देखकर वह समझ गए ये दोनों गणेश के माता पिता नहीं, चोर हैं। साहूकार ने गणेश को देने से मना कर दिया और बोले कि चले जाओ यहाँ से, पर उन दोनों धोखेबाज पति पत्नी ने निर्णय किया कि वो अब गणेश को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। पति पत्नी दोनों गांव के सरपंच के पास गए और बोली, साहूकार उनके पुत्र को वापस नहीं कर रहा है। सरपंच ने साहूकार और उसकी पत्नी को गणेश को साथ लेकर सरपंच के सामने प्रस्तुत होने की सूचना भेजी। साहूकार अपनी पत्नी और गणेश को लेकर आए। तब सरपंच जी ने फैसला किया कि साहूकार की पत्नी तथा दूसरी औरत जो गणेश को अपना पुत्र बोल रही थी, उन्हें सूर्य देवता के सामने अपना आंचल फैला के खड़े हो जाना है। जिसके भी आंचल से गणेश के मुंह से दूध जाएगा, गणेश उनका ही पुत्र कहलाएगा। दोनों औरतें अपना आंचल सूर्य देवता के सामने फैला के खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी के आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में आ गई। यह देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और सरपंच ने गणेश को साहूकार को सौंप दिया। वहां खड़े सभी लोग गणेश जी की जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की एक और कथा। भगवान श्री गणेश ने दिया तुलसी को श्राप। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे, तभी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी वहां पहुंची। वह श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। इस बात से दुखी तुलसी ने श्री गणेश के 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इससे क्रोधित होकर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी संतान असुर होगी। एक राक्षस की मां होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारी संतान शंखचूर्ण राक्षस होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की एक और कथा। गणेश जी कैसे बने पाताल लोक के राजा। एक बार श्री गणेश जी मुनि पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहाँ कुछ नाग कन्याएं आ गई। नाग कन्याएं गणेश को आग्रह पूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। गणपति भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं सके और उनके साथ चले गए। नागलोक पहुँचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से सत्कार किया। तभी नाग राजा वासुकी ने गणेश को देखा और उपहास के भाव से वे गणेश से बात करने लगे, उनके रूप का उपहास करने लगे। गणेश को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा का समाचार सुन उनके बड़े भाई शेषनाग आ गए। उन्होंने गर्जना की, किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है?
जब गणेश जी सामने आए तो शेषनाग ने उन्हें पहचान कर उनका अभिनंदन किया और उन्हें नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया। आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की एक और कथा। जब गणेश जी ने चुराया ऋषि गौतम की रसोई से भोजन। एक बार बाल गणेश अपने मित्र मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख लगी। पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। ऋषि गौतम ध्यान में मग्न थे और उनकी पत्नी अहिल्या रसोई में भोजन बना रही थी। गणेश जी आश्रम में गए और अहिल्या का ध्यान हटते ही रसोई से सारा भोजन चुरा कर ले गए और अपने मित्रों के साथ खाने लगे। तब अहिल्या ने गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और बताया कि रसोई से भोजन गायब हो गया है। ऋषि गौतम ने जंगल में जाकर देखा तो गणेश अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे। गौतम ऋषि उन्हें पकड़कर माता पार्वती के पास ले गए। माता पार्वती ने चोरी की बात सुनी तो गणेश जी को एक कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर पार्वती कुटिया से बाहर आई तो उन्हें आभास होने लगा जैसे गणेश उनकी गोद में है, लेकिन जब देखा तो गणेश कुटिया में बंधे दिखाई दिए। माता काम में लग गई। उन्हें थोड़ी देर बाद फिर से आभास होने लगा जैसे गणेश शिव गणों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने फिर से कुटिया में जाकर देखा तो गणेश वहीं बंधे दिखे। अब माता को हर जगह गणेश दिखाई देने लगे, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए और कभी रोते हुए। माता ने परेशान होकर फिर कुटिया में देखा तो गणेश आम बच्चों की तरह रो रहे थे। वे रस्सी से छूटने का प्रयास कर रहे थे। माता को उन पर अधिक स्नेह आया और दयावश उन्हें मुक्त कर दिया। आइए सुनते हैं गणेश जी की एक और कथा। जब गणपति जी ने सारे देवताओं को यज्ञ करने में निमंत्रण किया। एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही वे शीघ्र यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहां के देवताओं को ससम्मान निमंत्रण देकर आए। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से जाकर ये काम कर दे। लेकिन भगवान शिव को ये भी डर था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश का चयन किया। गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। वे जल्दबाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे। यह सोचकर शिव ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंपा। गणेश ने इस काम को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ समस्या यह थी कि उनका वाहन चूहा था जो बहुत तेजी से चल नहीं सकता था। गणेश ने काफ़ी देर तक चिंतन किया कि किस तरह सभी लोकों में जाकर आदरपूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए। बहुत विचार के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजा सामग्री लेकर ध्यान में बैठे शिवजी के सामने बैठ गए। गणेश ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है। इनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश ने शिव का पूजन किया और सारे देवताओं का आवाहन करके सभी आमंत्रण पत्र शिव को ही समर्पित कर दिए। इस प्रकार आमंत्रण समस्त देवताओं तक स्वतः ही पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियत समय पर ही पहुंच गए। इस तरह गणेश ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमानी से आसान कर दिया। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय।
आइए सुनते हैं गणेश जी की एक और कथा। जब शनि की कुदृष्टि पड़ी गणेश पर। वैसे तो गणेश की गज आकृति को लेकर सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कथा तो यही है कि पार्वती ने नहाने से पहले एक बालक को आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और उसे पहरे पर बैठा दिया, जिसका सिर शिव ने काटा था। और फिर पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया। लेकिन कुछ पुराणों में इसके अलग अलग संदर्भ भी मिलती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा कुछ अलग ही है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान शिव ने शिष्य शनिदेव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय शिव ध्यान में थे, तो शनिदेव सीधे पार्वती के दर्शन के लिए पहुँचे। तब पार्वती बालक गणेश के साथ बैठी थी। बालक गणेश का मुख सुंदर और हर तरह से कष्ट को भुला देने वाला था। शनिदेव आंखें नीचे किए पार्वती से बात करने लगे। पार्वती ने देखा कि शनिदेव किसी को देख नहीं रहे हैं, वे लगातार अपनी निगाहें नीचे किए हुए हैं। पार्वती ने शनिदेव से पूछा कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहे हैं, क्या उनको कोई दृष्टि दोष हो गया है। शनिदेव ने कारण बताते हुए कहा कि उन्हें उनकी पत्नी ने श्राप दिया है कि वे जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। पार्वती ने पूछा कि उनकी पत्नी ने ऐसा श्राप क्यों दिया, तो शनिदेव कहने लगे कि मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में मग्न था और मेरी पत्नी ऋतुकाल से निवृत्त होकर मेरे समीप आई, लेकिन ध्यान में मग्न होने के कारण मैंने उसकी ओर देखा नहीं। उसने इसे अपना अपमान समझा और मुझे श्राप दे दिया कि मैं जिसको भी देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। ये बात सुनकर पार्वती ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उसके मुख का तेज समस्त कष्टों को हरने वाला है। शनिदेव गणेश पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वे माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने तिरछी निगाह से गणेश जी की ओर धीरे से देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से कटकर नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुँचे और गणेश के सिर पर उसे स्थापित कर दिया। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय।